जी नमस्कार, मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ। तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ। ये रचनांश गीतकार भरत व्यास की लिखी गई फिल्म के गीत हैं। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ। क्या बात है, ये भरत व्यास लिख सकते थे, उन्होंने ही लिखा। और ऐसे ऐसे बहुत गाने लिखे, कितनी नैतिकता थी। आज क्या है, आज है क्या? बहुत सारे गाने भरत व्यास के जितने भी गाने थे लिखे हुए, प्रायः सब हिंदी संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग और आनंद बहुत। तो जब नीतियां ही हमने विकृत कर रखी है, नियत ही बिगाड़ रखा है, तो ऐसी चीजें अच्छी कैसे लगेगी? मुझे स्मरण है कि पाठ्य पुस्तकों में इतनी अच्छी अच्छी कहानियां होती थी और हिंदी के शिक्षक पढ़ाया करते थे। और उससे अधिक हिंदी के शिक्षक पढ़ाने के क्रम में अपने मन से जो कहानी सुना देते थे, वो कहानी आज तक नहीं भूला, किताब में कहीं पढ़ा भी नहीं। और हमारे हिंदी पढ़ाने वाले एक शिक्षक अब तो नहीं रहे होंगे। क्लास छठा की मैं बात करता हूँ, उन्होंने कहानी सुनाई थी। क्लास छठे के बच्चों की उम्र क्या होती है आज तक याद है वो कहानी। ऐसी नहीं बनता है, नियत ऐसे नहीं बनता, नीति ऐसी नहीं बनती है। उन्होंने कहा था कि एक साधारण घर के लड़का स्कूल पढ़ने गया, विद्यालय में पढ़ने गया, और उसके घर में घर के लोग चोरी चमारी करते थे। वहां घर का संस्कार ठीक नहीं था। उसके पिताजी कभी कुछ चुरा करके ले आया, कभी वो कुछ चुरा के लाया, बल्कि भोजन भाजन का ये मुख्य आधार चोरी करना ही था, जो उस बच्चे के जानकारी में नहीं था। दिखाने के लिए थोड़ी सी खेती थी, उसमें मेहनत नहीं करना चाहते थे उनके पिता, इसलिए उपज भी अच्छी नहीं होती थी। 6 महीने के बाद उस बच्चे को बिल्कुल सवेरे 4 बजे सुबह उठाया। फागुन के महीना, माघ बीता था, जाड़ा बहुत था। लड़के ने सोचा कि इतना सवेरे पिताजी उठा क्यों रहे हैं, और उठा करके जल्दी जल्दी बोला चलो निकलो। घर से बाहर निकला और एक थैला ले लिया और उसके पिता, और थालिया लेकर के आगे आगे खेतों में चला गया। खेतों में उस समय मटर के फसल आया हुआ था, मटर की छिमिया। झोला लिया और दूसरे के खेत में बता दिया कि तुम यही रहना, कोई इधर से या उधर से खेत के मेड़ पर आता दिखे या कहीं से भी, तो तुम मुझे सीटी मार देना, कोई आने ना पाए, कोई दिखाई नहीं पड़े, कोई देखे नहीं। बच्चे ने कहा हाँ। और वो पिताजी उनके एक दूसरे के खेत में गए और मटर की छीमियां तोड़ने लगे, खटाखट खटाखट। बच्चे ने देखा पिताजी कर क्या रहे हैं, ये तो छीमियां तोड़ रहे हैं मटर के, ये खेत हमारा नहीं है, ये खेत दूसरे का है। तो इसका मतलब पिताजी चोरी कर रहे हैं। और उन्होंने भी स्कूल में पढ़ा था, अब स्कूल में पढ़ाई होने लगी थी, स्कूल में उसको कुछ समझाया गया था, इसलिए वह तुरंत का तुरंत सीटी मारा। उसके पिताजी धड़फड़ाए, खेत से बाहर आए। उसके बाद पूछा क्यों, क्या, कौन आ रहा है, किधर आ रहा है? कोई तो नहीं। नहीं है, देख रहा है। बोले कौन? तो बच्चे ने छोटी सी उंगली उठा करके इशारा किया ऊपर, भगवान देख रहे हैं। अब यह बात बच्चे की उसके पिता ने सुना, उसे होश आया। अब तक तो स्कूल उसने वह कभी गया नहीं था, पिताजी इसे खानदान में किसी ने पढ़ी नहीं थी, खेती करना चाहता था नहीं मेहनत से। 6 महीना बच्चा स्कूल गया और स्कूल में शिक्षक ने क्या पढ़ाया, किस विषय को पढ़ा दिया कि भगवान सब कुछ देखते हैं, वो बच्चे को याद आ रहा है। और यह कहानी जो मुझे सुनाई गई क्लास छठा में, मैं समझता हूं कि 1961 की बात होगी, और वो मुझे आज तक याद है कि हम क्या करते हैं। परमात्मा सब देखता है, हम कहाँ मार रहे हैं, कहाँ पिटा रहे हैं, कहाँ मार खा रहे हैं। हर चीज अपराध है, मार खाना भी, मारना भी। ईश्वर सब देखता है, उसका इंसाफ होता है। आशा है इस नैतिक कथा को सुनकर आपको बड़ा संतोष हुआ होगा। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। लाइक कीजिएगा,
कमेंट्स लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए।